फौजी जी, मैं नहीं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ ना जी क्या क्या जुल्म हुए जी। क्या क्या जुल्म हुए हैं आपके साथ? मैंने कहा नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता जी कि मेरे साथ ना क्या क्या जुल्म हुए हैं। मैं ना जी दरअसल अपने इकलौते बाप का नहीं, मैं इकलौता बेटा जी अपने बाप का है जी। वैसे ना जी मैं बड़ा नरम दिल वाकया हुआ जी, ना जल्दी से दिल भर जाता है मेरा छोटी बाल्टी की तरह ही। मैं वैसे फौजी जी अक्सर सोचता था कि अगर मेरे और भैन भाई होते ना जी तो मुझे लूट के खा जाते जी। हाँ जी। ये जो आपने इतना बड़ा फैसला किया, आपकी पहली बीवी मान जाएंगी? हाँ जी मानेगी, माने क्यों नहीं जी फौजी जी। और अगर उसने दूसरी शादी की इजाजत ना दी तो हो गया जी। मैं जी वो शादी तो फिर भी आज ही करूंगा जी, बस जी आप साबित कदम रहना जी जरा। और अगर उसने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी तो? फौजी जी एक तो आप बहुत डरती हैं जी, कानूनी कार्रवाई करेगी तो क्या होगा जी, ज्यादा से ज्यादा सजा हो जाएगी ना जी। तो मैं आपकी खातिर चंद रोज जेल नहीं काट सकता जी। फिर तो ठीक है। अच्छा ले आओ जी, बाकी चल गए। अब मैं खा लूं जी? अच्छा जी, मेहरबानी। जुबैदा जी मैं आ गया। आ गया थी रात को डॉक्टर साहब? नहीं आधी रात नहीं, अभी तो शाम डली है। शाम डली है? तुम किधर थे पिछले 4 घंटों से मुझे बताओ। वो जुबैदा जी बाहर ना जी ट्रैफिक जाम हुई थी ना जी, ट्राली फंस गई थी इसलिए देर हो गई। ट्रैफिक जाम? और तुम न्यूयॉर्क से आ रहे थे, पेरिस से, कि दफ्तर से, जो कि ट्रैफिक 4 घंटे से जाम हो गई थी तुम्हारी? शक शक हर बात में शक। जुबैदा जी आखिर कोई हद होती है शौहर को जलील करने की। ओ शौहर इस किस्म की होती है शौहर? कह लो जो दिल में आता ना कह लो। मुझ नसीब जलेगी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे माँ बाप ने तेरे पल्ले बांध दिया था। सुभान तेरी कुदरत। और नसीब मेरे जले है कि तेरे? और शुक्र कर मेरे अब्बे का, वो जिसने मुझ जैसी हसीना के साथ वो अपना सारा बिजनेस तेरे वाले कर दिया था, समझे कहीं के? मैं क्या समझू जी, मैं तो जी जब से हैरान हूँ कि जब आपके वालिद मोहतरम ने सारा बिजनेस मुझे सौंप दिया था, तो फिर आपको साथ सौंपने की क्या जरूरत थी? और मेरे अब्बे की बात करते हो? और मेरे अब्बा तो इतने बसीरत वाले थे, उनको अपने माजी, मेरे हाल और तेरे मुस्तकबिल पर गहरी नजर रखते थे, इसीलिए तो उन्होंने मुझ जैसी हसीना और अपना सारा बिजनेस तेरे जिम्मे लगा दिया था। नदान? नहीं मैं नदान नहीं हुई, मैंने जी आपके वालिद साहब के बिजनेस को जी पूरे मुल्क में फैला रहा हूँ, और इतना फैला रहा हूँ जी कि अपना हर शहर में उसके दफातर हो गए जी। मैं जुबैदा जी 15-20 दिन के लिए ना जी मुल्क की दौरे पे जा रहा हूँ जी। दौरे दौरे दौरे? और मुझको सब पता है, तुझको क्यों पड़ते हैं ये दौरे? रब्बा फिर शक, क्यों पड़ते हैं दौरे? क्यों पड़ते हैं? और ये घूमना फिरना और ये सैर सपाटे। लेकिन ये मैं बता दूं, मेरा ये आखिरी फैसला कि इस बार मैं तुम्हारे नाल जाऊंगी बस। तुम क्यों? और क्यों? और मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ? नहीं जुबैदा जी मैं तो जी इम्पोर्ट के लिए जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट के लिए नहीं जा रहा। मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है बस। और देखें जनाब नसीर शेख साहब, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप अपने मालिक से बात कराएं, मलक जहांगीर साहब से बात करवाएं। हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी गेस्ट हाउस से बोल रहा हूँ जी। देखें सर, आपने हमारे गेस्ट हाउस की जो रेनोवेशन की है जी, और रेनोवेशन वही ना जी जो सेटिंग बतलाई है। देखिए अभी उसकी फिनिशिंग कंप्लीट नहीं हुई, हम तब तक आपको पेमेंट नहीं कर सकते सर। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बाद में आपने फर्स्ट क्रिएट नहीं करना जी, आप खुद आके चेक करें शाम में जी, बेहतर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके सितारे खासे गर्दिश में दिखाई देते हैं मुझे। अच्छा जी। खुदा झूठ ना बुलवाए तो आप यहाँ पर? जी मैं मैनेजर हूँ सर। बात बन गई जी। मुझे कदर कमरा चाहिए। हाँ जी कमरा आपको मिल जाएगा सर। आपका नाम? नजम नजूमी, दस शनास, चेहरा शनास, नफ्स शनास, बल्कि मौका शनास। हाँ मुराद जी आप यहाँ जरा दस्तखत करें। हाँ जी। हाँ मुराद जी, ये नजम नजूमी साहब हैं, इनको 3 नंबर कमरे में पहुंचा। बहुत उम्मीद नजूमी। हाँ अच्छा आप पहले मेरा हाथ देख के बताएं जी कि मुझे जिंदगी में कितनी टीआईपी मिलेगी? जिंदगी में टीआईपी? भाई मियां जिंदगी का तो पता नहीं मुझे। अच्छा जी। लेकिन खुदा झूठ ना बुलवाए तो एक बात कहूं जी। इधर नहीं मिलेगी। अच्छा कमरे में मिलेगी।
मेरे सारे किस बेस पे गर्दिश में है भाई? रशीद में बात यह है कि मैं आदमी हूँ पहलवान टाइप, सच्चा और खरा। हाँ जी। मैं बुरा मत मानियो, एक बात पूछ रहा हूँ तुझसे। पूछे जी। मैं झूठ नहीं बोलना मुझसे, क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना जी। हाँ जी। हो गया कि अम्मी बता रही है मुझे कि तू पहले से शादीशुदा है भाई। हाँ जी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। हाँ जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो यूं ही टेस्ट कर रहा था, तो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तू तो बिल्कुल मेरी तरह सच बोलता है और खरा आदमी है। वो मैं तो हैरान हूँ कि इस दुनिया में तू जिंदा कैसे है भाई। तू जैसे आदमियों को तो लोग आम के गूदे की तरह सटक जामे हैं। वैसे फौजिया की अम्मी तेरी तारीफ बड़ी करती हैं कि बड़ा नेक, बड़ा सच्चा, बड़ा ईमानदार आदमी है, इसको अपनी फर्जंदी में ले लो। मेहरबानी। तो जा, मैंने तुझे अपनी फर्जंदी में ले लिया और कर दी। हाँ भाई, क्या कर दिया मैंने? हाँ कर दी आपने, मेहरबानी भाई। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया की अम्मा, तुमने मेरी बात मान ली। वैसे भाई मुझे ना जी वो अल्फाज नहीं मिल रही जिससे मैं ना जी आपका शुक्रिया अदा करूँ जी। हाँ जी। भाई इतना वक्त तूने हमारे खानदान से नाता जोड़ लिया है, जहाँ और बहुत कुछ मिलेगा ना, अल्फाज भी मिल जाएंगे। परेशान होने की क्या बात है इसमें? भाई मिल जाएंगे जी इंशाल्लाह, अल्फाज भी देखिए जी आप। देख बेटा मेरे लाल, ये हमारी बेटी की किस्मत, उसके नसीब के जहाँ जा रही है वहाँ पहले से सौगन मौजूद है। पर बेटा है हमारा फूल, इसे जरा संभाल के रखना। अच्छा लग रहा है। आ जाओ आ जाओ। अच्छा लग रहा है। सलाम अलैकुम बाजी जी। वालेकुम अस्सलाम जी। फरमाएं। अभी कोई कमरा मिल जाएगा? जी जरूर। लगता है नई नई शादी हुई है। किसकी जी? आपकी। अच्छा जी, मेहरबानी जी। मेरा मतलब है आप दोनों की। शुक्रिया जी शुक्रिया। यहाँ साइन कर दें। अच्छा जी, साइन किए जी मैंने। मुराद, मुराद इन्हें 16 नंबर कमरे में पहुंचा दो। हाँ अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बड़े टिप टाप से आपको 16 नंबर में पहुंचाएंगे जी, लेकिन एक बात की जरा आपने एहतियात करनी है जी। एहतियात किस बात की बाजी? बस इस बात की कि यहाँ टीआईपी पे जरा सख्ती है। यहाँ अच्छा जी। जब मैं आपका कमरा छोड़ने लगूं तो आप मुझे आवाज देते, अगर जबरदस्ती आपने टिप देनी अच्छा जी। तो मैं गया वक्त तो नहीं जो लौट के ना आ सकता। हाँ जी बाजी। आइए, प्लीज। चलो जी, मैं पानी आइए, कोका कोला पीना जी मैं। हाँ जी चलो जी। हाँ जी चलो। ये बंदा भी लखपति होके कखपति है। ये तो रब का शुक्र है कि मेरा अपना अकाउंट है बैंक में, वरना इसके तो सारे दौरे जो थे ना, मेरे लिए तो भूख के दौरे बन जाते ना, भूख के दौरे। अब मैं समझी तुझको क्यों पड़ते हैं ये दौरे। इस किस्म के दौरे क्या तुझको ही पड़ सकते हैं, मुझको नहीं। हाय अल्लाह, कितना प्यारा हो गया ना हमारा गेस्ट हाउस। जी चाहता है यहाँ पर एक शादी हो जाए। या अल्लाह, क्या क्या गया, शमीम ने ना सुन लिया, वो तो मौके की तलाश में रहता है। कौन हो भाई तुम, किसकी मुलाजिम हो? मालिक का है तुम्हारा संदूक घसीटती हुई ला रही है यहाँ पे। फिक्र ना करे, इसको तो मैं बाहर वाले गेट से घसीट के ला रही हूँ। अल्लाह मेरी तौबा, बाहर वाले गेट से ये संदूक घसीट के ला रही, तो इनमें बचा क्या होगा? जी फरमाए, क्या खिदमत कर सकते हैं? पलिए लोग खिदमत क्या करनी है, एक कमरा मिल सकता है तेरे इस गेस्ट हाउस में? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इधर आए हम। क्या नाम है आपका? जुबैदा रशीद। साइन कर दो। रहने दो ना। चलो रहने दो। हाँ जी, चाबी ला दो बस तुम। कुड़ी कौन है? ए कुड़ी जड़ी है, ये इथों दी रिसेप्शनिस्ट है जी, और तहमीना नाम है इसका। चाबी। अच्छा अच्छा, कमरे दी। रैम्बो रैम्बो, चली कौन है? चलिए नहीं, ये मिसेस शमीम है, इस गेस्ट हाउस की मालिक। मालकन, क्या याद ला दिया है, कभी मैं भी मालकन हुआ करती थी इस गेस्ट हाउस की। लेकिन ये तो मेरे नाम है शमीम, तुमने भी कहाँ कहाँ? इसको मैंने सही से लिखा है ना। और चलिए, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मैं भी अपने घर में कभी मालकन हुआ करती थी। किधर रह गया है? कहीं मैं उधर तो नहीं पहुंच गया? वापस आ गया ना जी। तो ये उठा संदूक और जाके कमरे 12 नंबर में रख गया। 12 नंबर में गया जी। अच्छा जी। ओ वीर, चाबी तो ले लेना। वीर? आपने मुझे वीर कहा? तो क्या गलत कह दिया, वीर कहा। अच्छा जी।
ध्यान से बहुत भारी है। मैं उसको बार बार गेट से घसीट के ले आई हूँ, तो जरा कल्ला कल्ला चुप के लेके जाना है। आप बाजी जी फिक्र ही ना करें, माई नेम इज रंबो, रंबो जान रंबो, और आपने मुझे ऊपर से वीर कह दिया। वीर तो पहना ले जान भी दे देते हैं, ये तो सिर्फ 2 बक्से हैं। आप फिक्र ही ना करें, ये देखें मैं उठा के देख के बीच में पता नहीं। और ध्यान से, तुझे मैंने कहा था इसको ध्यान से चुगना। बहुत महंगी है, महंगी चीजें मैं पिंड से लेके आई। चले चले, तौबा, लगता है घी लगाती रही है सर पे। ये तो हो गया ना मेरा। और ये बरामदा तो इस गेस्ट हाउस की जो मालकिन है ना, चल्ली सी और चीनी बाजी, ये तो हो गया उसके लिए। तुरफी पे ये उसका कुर्ता मेरे बैग में कहां से आ गया? कौन है? बाजी जी सलाम। वालेकुम सलाम। ओ कोई काम है तुझे? नहीं काम तो नहीं है जी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछ पूछ, जाम पूछो। तू नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? पूछ। वो जी आपने ना वो मुझे भाई क्यों कहा था जी? हो और तू कुछ और सुनना चाहता था? नहीं तोबा तोबा नहीं जी नहीं, मुझे तो ना आपके मुंह से यही अच्छा लगा था, बल्कि मुझे अच्छा तरीन लगा था। हाँ। पर आपने क्यों कहा था? मेरा ख्याल है कि शायद तुम्हारी शक्ल देख के। वैसे मुझे नहीं पता वीरा। वो बाजी जी इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो है ना मुहावरा है ना, एक फ्रेंड इन रीड, फ्रेंड इन रीड। क्या मतलब इसका? मतलब कि पैन को पाई से राह होती है। ओह अच्छा, ये पकड़ा जरा, ये पकड़ा मुझे शाबा। ये देख, ये तुम्हारे लिए मैं पेड़ से कितना सोना कुर्ता लेके आई हूँ ना। शाबा। ये मेरे लिए है जी? हाँ बिल्कुल। ये मेरे लिए पसंद नहीं आया तुझे? नहीं वो बाजी जी मुझे पसंद तो बड़ा आया है, पर ये देखे ना, ये जब मैं पहनूंगा ये देखें। हाँ। ये किसी को क्या पता चलेगा मैंने कुर्ता पहना भी है कि नहीं। बाजी जी आपसे एक बात और पूछूं जी? बातें पूछता था, पूछ। वो आप यहाँ अकेली नहीं वो मेरा मतलब है कि वो नो बहन भाई, नो वालदैन वालदा, कुछ भी नहीं? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया तूने। हाँ जी। चल अगर पूछ लिया तो बैठ। हाँ जी। सुन मैं तुझे बताती हूँ। सर वो आपके कोई दोस्त आए थे, अब्दुल रऊफ ताहर साहब। अच्छा। तो उन्होंने ये मैसेज आपके लिए छोड़ा है। आप वो शाम में 5 बजे दोबारा आए। अपना की नाम बोलो तेरा आजकल? बल्लो शोलो नहीं, लाइन में डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है। बल्लो हाँ जी। चाबी? हाँ जी, आपके ये कमरे की चाबी है जी। थैंक यू वेरी मच। अपना की नाम बोलो तेरा आजकल? नवीद। क्यों? मुझे पता ना है कि बच्चा तो नहीं ना। बहुत नहीं, तुम्हें डबल मुबारक। किस चीज की मुबारक भाई? भाई पहली मुबारक तो इस गेस्ट हाउस को तुमने चमकाल शिकाल शिकू दिया है, और दूसरी मुबारक ये डिसिप्लिन की, बड़ा डिसिप्लिन रखा है, लाइन में लगा दिया। अब यही होगा क्योंकि यहाँ पे आए थे मलक साहब, जी डिवीजन वाले। अच्छा मलक मुमताज? अच्छा। उन्होंने ये बताया है जी कि ये हमारा गेस्ट हाउस ये F डिवीजन की हदूद में नहीं है, बल्कि ये G डिवीजन की हदूद में है। ये मलक मुमताज ने कहा है? हाँ जी, मलक मुमताज ने कहा है। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। अपना वो किधर है तुम्हारा मालिक? सीमा? सीमा नहीं जी, शमीम साहब उनका नाम है। शमीम साहब। अच्छा तो गेस्ट हाउस हदूद से बाहर निकल गए F डिवीजन। अच्छा फिर भैया आप बार बार तंग ना करें, वो मसरूफ है, बाद में फोन कीजिएगा। वो किधर है गेस्ट हाउस की मालकिन? बाजी शमीम। बाजी शमीम नहीं जी, बेगम शमीम। ओ वही मेरा मतलब है, बता जल्दी से किधर है वो? काम क्या है आपको? और मुझे उसी से काम है। कौन है भाई? बाजी ज़ुबैदा आई, आ जा, मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरी बहन तू इतने बैठी हुई है? वो क्या कर रही है? ये कोई दरख्त नहीं है आपके पिंड का, ये सोफे हैं, यहाँ इत्मीनान से बैठे तशरीफ रखे। ओ दे मेरी बहन, मैं तुझे एक बात है, ये देख मैं तेरे लिए कितना सोना तोहफा लेके आई। ये क्या कर रही है? नीचे करे। ये कोई देखे एटिकेट होते हैं ना शहर के, तो मेरे लिए आप तोहफा ले आई हैं। तोहफे आप किस हिसाब में लेके आ रही हैं? ना मेरी आपसे जान ना पहचान। क्या बात है, क्या बात है। देख तू जो है ना, तुझे पता नहीं, को तोहफे लेने के लिए भी जान पहचान की जरूरत होती है और तोहफे देने के लिए होती है। ये देख
मैं अपने हाथों से तेरे लिए कितना सोना परांदा बना के लाई हूँ, ये देख। अभी ऊपर बैठ के परांदा बना रही थी आप। और छोड़े जी, मैं परांदा कहाँ पहनूंगी, ये देखे मेरे बाल कटे हुए हैं, आप कमाल कटी हैं, बस आप भी बस जाने। ओ मेरी बात सुन, देख ना, मैं बड़े प्यार से लाई हूँ। मैं अपने हाथों से तेरी चोटी बनाऊंगी, हाँ। खुद बनाऊंगी। अच्छा। तेरी जुएं देखूंगी, तेरा भी टाइम लग जाएगा और मेरा भी है। देखिए जी, बात सुने, ये गेस्ट हाउस है, बात सुने पहले मेरी, ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर जो जुएं हैं ना वो नहीं होती, यहाँ पर लस्सियों से सर नहीं धोते आपके पिंड की तरह, हम शैम्पुओं से सर धोते, हमारे जुएं नहीं होते। तो आपका ये मसला हल नहीं हो सकता, ये पुराना ले जाए। प्यार नहीं, मेरी बात सुने। और देखें, भाई इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा कम तीत है। कम तीत? भाई तुम्हारे हाथ की लकीरें ये कहती है अच्छा कि तुम अपने टिप से जी एक टीप शुदा मकान जिंदगी में बनवा सकते हो। जी, आप शहजादे हैं जी। कह रहे हो भाई तुम्हारी भी। शहजादे हैं आप। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक दुआ करनी होगी कि कोई अरब शहजादा इस गेस्ट हाउस में आके ठहरे तो तुम्हारा कम तीते। ये तो मकान ना बनवाने वाली बात हुई ना जी। देखें जी, यहाँ तो बेहोश बिटोरों पे भी इस्लामाबाद में शिकार की पाबंदी है। आप कह रहे हैं अरब शहजादा आए। ओए क्या हो गया है? तू यहाँ बैठा हुआ है? हाँ, तो क्या मेरे बगैर उधर कोई मुसीबत आई हुई है? बस मुसीबत ही समझ, मैं उधर सारे गेस्ट हाउस में तुझे ढूंढ के आया हूँ। क्यों? बेगम साहब बुला रही हैं। बेगम साहबा बुला रही? हाँ सर, मैं बेगम साहबा को इजी फील करा के भी आता हूँ। चल, आप चल। इधर ही बैठे। चाबी आ। देखा जी, कैसे बेगम साहब का सुनते ही चला गया, गायब हो गया, टिप लेना भी भूल गया। तुम उसे छोड़ो, हाँ जी। तुम ये बताओ कि तुम बगैर इजाजत नंगा मुंह लेकर कैसे इस कमरे में दाखिल हुए? नंगा मुंह? और ये अपनी फोटो भी साथ लगाई हुई है साथ? नहीं जी, ये नेगेटिव है मेरी। कहो। वो जी अपना नजूमी साहब मुझे ना- नजूमी नहीं, हाँ जी, मियाँ नजम नजूमी, नजम। 10 शनास, चेहरा शनास, नफ्स शनास, बल्कि मौका शनास। अच्छा जी, नजम नजूमी साहब, चेहरा शनास, फलाना शनास, सारा कुछ शनास। मुझे आपसे ना एक जरूरी गुजारिश करनी है। हाँ कहो, खुल के कहो। वो जी मेरी ना एक नसीबो जली बहन है जी, नसीबो- मुंह बोली है जी। नसीबो जली? हाँ। भाई उसके नसीब तुम्हारे भाई बनने से पहले जले या बाद में? भाई बन, पता नहीं जी, ये नहीं पता, वो है बड़ी परेशान जी। इसका मतलब यह है कि उसका कम तीते। हाँ जी, तीते ताते। भाई खुल के कहो जो कहना है। अच्छा, वो ना जी उसका खावन ना उसे बगैर बताए ना जी वो कहीं चला गया, वो बड़ी परेशान है। अगर आप उसका पता बता देना किसी तरह, वो अपने जरा पैर आगे करें, आप पैर आगे करें। खैरियत है भाई? भाई की इज्जत का सवाल है। आज एक अपराधी पग तेरे पैरा थले ओए, इनकार ना करियो नजूमिया। बेफिक्र मौला जट भाई, तेरा ते तेरी बहन का काम इंशाल्लाह ठीक होएगा। अच्छा जी, इसी खुशी में जरा पैर सीधे करें, मैं आपके पैरों में चौके मारूंगा। आप बेफिक्र हो जाए जी, ये बिल्कुल नो प्रॉब्लम एट ऑल जी, बिल्कुल जी, बेहतर है जी। मैं सलाम कर सकता हूँ? जनाब अगर आप मिन्नतें कर सकते हैं तो सलाम भी कर सकते हैं। जिम्मेदार, यहाँ कोई नजम नजूमी साहब ठहरे हुए हैं? जी हाँ जी, वो 3 नंबर कमरे में है जी। मैं उन्हें मिल सकता हूँ टू वेरी फ्रैंक भी? बिल्कुल मिल सकते हैं जी, टू वेरी फ्रैंक भी। जिम्मेदार टू वेरी फ्रैंक भी। नजूमी साहब, मेरा हाथ तो जरा देखिए, मुझे हाथ दिखाने का बड़ा ही शौक है। बेगम साहब जी, ये शौक तो शमीम साहब से शादी पे पूरा ही हो गया था। चुप कर तू। भाई खातून, खुदा झूठ ना बुलवाए, आपका हाथ बस मुनासिब ही है। क्या मतलब मुनासिब ही है? बेगम साहब जी का इतना अच्छा हाथ है, मुनासिब कैसे है? भाई खुदा झूठ ना बुलवाए, हर बात बताने की हमें इजाजत नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको छुपा लेना ही मुनासिब होता है। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, उन सारी बातों का पता है मुझे, मैं जानती हूँ उन सबको। बता दें आप? देख लें, बता दूं आपको? हाँ हाँ बता दें, और क्या स्टाम्प पे लिख के दूं? भाई खुदा झूठ ना बुलवाए, कम तीते आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बहुत जल्द बेवा हो जाएंगी खैर से। खैर से? अच्छा। हाय, बेवा? बेवा? ये काम बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और फिर तो खुशी की खबर है। और नजूमी साहब बहुत पहला बंदा था, पता है आपको?
वो दूजी कुड़ियों के साथ सारा दिन हंस हंस के बातें करता था। ओ तू सबर कर, ये बड़ी खुशखबरी है। उठ उठ रैम्बो भी, चाय लेकर नजूमी साहब के लिए। उठ उठ शाबाश, चाय लिया। क्या नहीं पर शाम को वापस तो आ ही जाता था ना निमाना। भाई मस्कीन निमाना और चाय छोड़े आप, मैं अपनी फीस बिल्कुल नकद दूंगा। हाँ, एक बात और खातून याद रखिए, आपका खामिन तबई मौत नहीं मरेगा। दुबई में नहीं मरेगा? दुबई नहीं, वो दूसरी बात करे जो गुजर दू। भाई तबई मौत नहीं मरेगा, बल्कि दूसरी बीवी के हाथों चाकू से कत्ल होगा, और चाकू वो भी खुंडा खैर से। हाय हाय शमीम, वहां भी मुकद्दर में चुड़ैले थी, सब मर के भी नहीं निकली। हिटे मुंह तुम्हारा। भाई खाला जी आप दिखाएं अपना हाथ। खाला, वो क्या मतलब है तुम्हारा? माजरत खाऊं खातून, दिखाइए अपना हाथ। भाई आपके हाथ की लकीरें और मेरा इल्म कहता है कि आपका शौहर यहीं कहीं मौजूद है खैर से। यहीं कहीं? देखो रैम्बो, ये सोफा ये हटा के देख जरा। देख ओ भाई, देख इधर, यहाँ का तो इतनी पूरी बात तो सुन ले खातून। ये देखिए, आपकी ये वाली लकीर बताती है कि वो शर्कन गरबन शमालन जनूबन यहीं 6 केनाल की बाउंड्री के अंदर कहीं मौजूद है खैर से। यहीं कहीं? रैम्बो 6 कनाल? ओ, इस गेस्ट हाउस का रकबा कितना है चिमी बहन? 6 कनाल ही है जिसका रकबा तो। 6 कनाल? इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं मौजूद है खैर से। लेकिन खातून एक बात याद रखिए, उसका काम तीते। अगर तो वो यहीं कहीं है तो नजूमी साहब फिर बच के नहीं जाएगा वो मेरे से। सुनिए जी। फरमाइए जी। पहले कहाँ जाएंगे, पिंडी पॉइंट या रावल डैम? फौजी जी, आप जहाँ पहले फरमाएंगे ना जी, हम वहीं जाएंगे जी। वैसे जी वो बस एक गुजारिश है कि अपने पर्स में ना जी एक छोटा सा चाकू रख लीजिए जी, अपना और मेरा नाम किसी तरह से खोदने के लिए। हाँ जी। वैसे जी मैं कैसा लग रहा हूँ जरा देखे। मुझसे ना पूछे, कहीं मेरी नजर न लग जाए। ये वो आप इजाजत दे जी, मैं टैक्सी लेके आऊंगी अभी जाओगी। आ जी क्या हुआ? आप तो टैक्सी लेने गए थे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं करवाए? वो काउंटर पे बैठी है। कौन बैठी है? वही मेरी पहली बीवी। हाँ जी। वो यहाँ कैसे पहुँच सकती है? अल्लाह की कसम, मैंने भी बुलाया नहीं, पता नहीं कितों आ गई। कहीं आपको धोखा तो नहीं हुआ? नहीं धोखा जी, धोखा को तो साफ तेज धूप में पिछानी जाती है जी। अब क्या होगा? अब तो जी बस जब तक काउंटर पे बैठी है हम कहीं नहीं जा सकते भाभी जी। ये अजीब मुसीबत है। अगर आप उससे इतना ही डरते थे तो फिर मुझसे क्यों शादी की थी? वही मैं उससे थोड़ा डरता हूँ जी, वो तो मैं आपकी वजह से डरता हूँ जी। वो नहीं आपके साय से भी सारे जेवर खींच लेगी। वाह, क्यों ले लेगी सारे जेवर? आपने दिए मुझे। हाँ जी बेशक मैंने दिए फाजिया जी, पर वो अपने जेवर पछाड़ती है ना जी। तो इसका मतलब है जब तक आपकी बड़ी बेगम साहबा दरवाजे से नहीं हटेंगी हम यहीं कैद रहेंगे। हाँ जी, मजबूरी है फाजिया जी, इज्जत किसे प्यारी नहीं होती। मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ। ये जो तुम चुप चुप करके फोन करते रहते हो ना, और ये जो तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट है ना यूं यूं, ये मैं सब जानती हूँ। तुम क्या समझते हो नादान हो? मुझे किसी बात का पता ही नहीं है। मैंने पूरा हिसाब निकलवा लिया है, मुझे एक एक लम्हे की खबर है। क्या हो गया? मैं पूछता हूँ क्या हो गया तुम्हें? हाँ। क्यों फजूल बकवास किए चले जा रही हो? चीखो 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 और जोर से चीखो। सच कड़वा लगता है ना, लेकिन मैं तुम्हें बता, मैं अभी तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मेरे मौला ने चाहा ना तो पहले बेवा मैं ही होंगी, तुम नहीं। आपके जीते जी मुझे बेवा जैसी जिंदगी गुजारना थी तो किसी कंगला से शादी कर लेती मैं। आपके जुल्म पे क्यों मार मिटी मैं? तो यही आप परेशान हो, आप ना आंसू पाए, तेरे आंसू देखकर मुताब हो जाता हूँ मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ बाहर जाने के लिए। आप जाकर देखे तो सही, शायद वो अपने कमरे में चली गई हो। नहीं भाभी, अगर वो काउंटर पे बैठी हुई
और वो मेरे पीछे पीछे से कमरे में आ गई तो चले जाओ मौसी के साथ। दे देना मुझे दिला। नहीं मैं ऐसी नहीं ना। कौन आप? जी माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो कॉकरोच किलर। मुझे जी इधर सफाई करनी है जी। अच्छा भाई करो जी। सर जी। हाँ जी भाई। आपने ये इतना बड़ा तौलिया क्यों मुंह पे लपेटा हुआ है जी? दांत में दर्द है या अचानक अक्लदार निकल आई है जी आपकी? हाँ जी भाई वो अक्लदार निकल आई है जी भाई। अच्छा हाँ जी। वैसे भाई। हाँ जी। ये आपके गेस्ट हाउस से बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी है? क्यों जी? नहीं मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूँ ना जी, इतना बड़ा गेस्ट हाउस है आप लोगों का, 2-4 गेट तो होंगे ना भाई, है ना जी? हाँ सर जी। हाँ जी भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बगैर बिल दिए यहाँ से कोई गायब होने के चक्कर में? नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं जी, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा हूँ ना जी। देखे ना जी अकलदार जो आ गई ताजी ताजी। हाँ जी भाई। हाँ जी हाँ जी अकलदार। हाँ जी भाई। अच्छा जी करो जी तो भाई। इतना अच्छा दुपट्टा ओढ़ा हुआ है आपने। हाँ भाई ये दुपट्टा मेरी प्यारी आप ही ने मुझे बना के दिया है, ये देखो। इन्होंने? हाँ। और आप यहाँ क्यों बैठी हैं? कमाल है, मेरे होते हुए आप यूं अकेली तन्हा यहाँ बैठे। चले उठे उधर चलते हैं। आए उठ जाए। बात है सवेरे कुछ थी तो बैठा लेते साथ ही बदल गया, अजीब दुनिया। ओहो मेरा तो इतना ख्याल ना रखा। हाँ, हाँ। वो मैं ठीक हूँ इधर ही। ठीक है इधर ही ठीक है। नहीं इधर आप कैसे ठीक हैं? वो इसलिए कि ये देखे ना यहाँ आने जाने वाले लोग हैं ना, वो देखेंगे। उठे चले आए। देखे ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, छींक भी आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया को? उठे नहीं ना भानु। आए 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 उठे उठे शाबाश। चल तू कहती है तो चले चले आए आए शाबाश। आज आए बहुत अच्छा जी। क्या बड़ी मतलबी। वाह वाह वाह। फौजिया जी रास्ता क्लियर, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करेंगे, जल्दी करें, देर हो रही है। मुझे लिपस्टिक तो ठीक कर लेने दे। ओ जी मिट्टी में रिस्क ना ले, जल्दी करें शाबाश। देर हो ये मैंने रही है। शादी की है या अपने पीछे पुलिस लगवा ली है? पुलिस? ये देख रहे हैं बोबीर, अब मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं नहीं ये पट्टी थोड़ी ऐसे सीधी करें ना। ये है बस ये पकड़े। ये वेपर ये ओए नहीं 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 ओहो ये ऐसे ऊपर। हाँ ये पकड़े, ये पकड़ लिए। अब जरा ऐसे करें। ये नहीं नहीं ऐसे ये ऐसे करके ऐसे कर बस। वाह 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 रैम्बी रैम्बी बिल्कुल रैम्बी। अब ठीक हो गया। वो अब तो देखना हम एक एक कमरा फिरेंगे ना। ठीक है। और अगर वो इधर है ना तो बच के जाएगा नहीं कहीं। क्या बात है? कुछ नहीं सर जी, माही नाम है रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, रैम्बी रैम्बी जान रैम्बो। फिर फिल्म में काम करो, इधर क्या कर रहे हो? वो सफाई करनी है जी। अच्छा करो फिर। अच्छा जी। करो सर जी चल। अच्छा जी। साहिबा जी हम जरा शक्कर पड़िए जा रहे जी, ये रख लें। आए मेरा ख्याल है ये जो नजम नजूम है ना, ये चक्कर दे के चला गया। अगर वो इधर होता ना तो मैंने तो उसे कम से कम ढूंढ ही लेना था। तो वैसे वीर ये जो नजम नजूमी है ना, इसका इल्म तो अपनी जगह, पर मेरा दिल कहता है कि वो यहीं कहीं है। मैं बता दूं तुझे। अच्छा हाँ सर वो
झूठ ना बुलवाए मियाँ, हमारे पास लोग आखिरी हल के लिए आते हैं। जी। आप ये बताएं कि आपने खुद कोई ऐसी लाइन करने की कोशिश की हो, कोई गाड़ी वगैरह? हाँ जी, वो मैंने यहाँ ठहरी हुई एक खातून के जरिए पैगाम भिजवाया था जी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया जी। भाई ये तो बहुत अच्छा किया जी। और भाई कहने का मकसद ये है कि अब आप चाहते क्या है? हाँ वो सर, वो आपका स्पेशल तावीज होता है ना जी, वो महबूब आपके कदमों में वाला, वो अगर। मियाँ, तावीज में फर्क होता है। एक तावीज ऐसा होता है कि जो गोडों के लिए होता है, और एक तावीज ऐसा होता है कि जिससे महबूब गिट्टों तक आ जाता है। जो मर्जी दे दे जी। यानी आपको चाहिए तावीज? जी सर। चलिए, आप भी क्या याद करेंगे, हम आपका काम किए देते हैं। ये लीजिए, ये तावीज अपने पास रखिए। अच्छा जी। इसे किसी भी चीज में घोल कर पिला दें, चाय वगैरह में। हाँ। अच्छा जी। फिर देखें आपका काम तीते। लेकिन ती क्या सर? भाई सुचल काम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सर वो क्या पेश करो जी? भाई पेश करने की क्या जरूरत है, बस बिल में से कटवा दीजिएगा, और क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, इजाजत जी फिर। मियाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर ये तावीज आपने खुद घोल कर पी लिया और उसका असर उल्टा हो गया तो फिर काम तीते। कमाल लो। वाह भाई वाह, नजम नजूमी नब शनास, चेहरा शनास, बल्कि मौका शनास। कौन? जी मैं आ सकती हूँ? आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। जी बैठ जाओ। तशरीफ रखिए। वो दरअसल मैं एक मसले के सिलसिले में आपसे मिलना चाह रही हूँ। मसले के सिलसिले में? जी। भाई आपको हमारे होते हुए कौन सा मसला दरपेश है? वो जी, मेरा मसला ये है कि जो शख्स मुझसे शादी करना चाहता है वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। वजह? वजह उसकी आमद नहीं, यानी गुर्बत प्रॉब्लम। मेरा ख्याल था मेरे इनकार करने पर वो बाज आ जाएगा, मगर वो तो मेरे पीछे पड़ गया है। इसका मतलब ये है कि उसका काम तीत है। जी? यानी सुचल बात ये है कि आपका वो दुश्मन बना हुआ है। बस जी ऐसा ही कुछ लगता है। तो अब आप चाहती क्या है? आप कोई ऐसा तावीज बना दे कि वो मजनुओं की तरह पहले तबाह और फिर फना हो जाए। वाह, आप भी क्या याद करेंगे। आपको एक जाती किस्म का, ये असील किस्म का तावीज है, हम हर किसी को दिया नहीं करते। ये तावीज अपने पास रखें, इसे किसी भी चीज, चाय, दूध, लस्सी या कॉफी में मिलाकर दे। फिर देखें आपका महबूब कम तीत है। जी क्या हदिया पेश करूं इसका? अजी हदिया क्या पेश करना है, बस वो बिल में से कटवा दीजिएगा। जी ये तो और भी अच्छा है। निजूमी बादशाह, ये जरा मेरे हाथ की लकीरें देखना, मैं आजकल माली हालात का बहुत शिकार हुआ हूँ। टू वेरी फ्रैंक भी। अच्छा, अपना की ना आज का तेरा बल्लो? टू वेरी फ्रैंक भी। भाई आप हाथ दिखाने आए या तफ्तीश करने? ये कमरा है, कोई थाना नहीं। जी ये देखिए भाई, आपके हाथ की लकीरें कहती हैं कि आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतनी दौलत आएगी कि आपसे संभलेगी नहीं। जिंदा रहे, जिंदा रहे। 200 रुपए हो गए हमारे। मैं देता हूँ 200 जी। दब से निकाल के। नगद 200। ये लो जी निजूमी बादशाह। जी जरा मेरे हाथ की लकीरों में देखना कि अल्बर्ट हॉल इंग्लैंड में मैं गाना गा सकूंगा कि नहीं। टू वेरी फ्रैंक भी। एल्बर्ट हॉल? हाँ भाई आपके हाथ की लकीरें और मेरा इल्म कहता है कि एल्बर्ट हॉल में नहीं, लेकिन बुरे हाल में जरूर फंक्शन करेंगे आप। टू वेरी फ्रैंक भी। और हाँ मियां, आपकी जिंदगी के पहले 50 साल बहुत मुश्किल में गुजरेंगे। तो फिर मैं
खुशहाल हो जाऊंगा टू वेरी फ्रैंक भी। नहीं, फिर आप इसके आदी हो जाएंगे, टू वेरी फ्रैंक भी। 200 रुपए और 200 का गाना सुन लेना। यानी कम चीते। टू वेरी फ्रैंक भी। भाई आप कहाँ जा रहे भैया? इधर ही मैं ऐसे ही एंजॉय। चाचा जी मैं तो आपको हाथ दिखाने आया था। तो दिखाइए हाथ, हाथ साफ है? हाँ दिखाइए। भाई आपके हाथ की लकीरें कहती हैं कि आप तरक्की करके हवलदार बन जाएंगे। अच्छा, अब बाबा जी को अकल को हाथ पाए हैं और मेरी पहली तरक्की रुकी हुई है, आप मुझे मजीद मुतसलसल कर रहे हैं। और दफ्तरी हालात मेरे सारे ठीक है बाबा जी, को घरेलू हालात बताएं। घरेलू हालात चले भाई, आपकी हाथ की लकीरें कहती हैं कि आपकी बीवी उम्र में आपसे बड़ी है। बिल्कुल ठीक होगा काम। अच्छा, उसमें थोड़ी देर बाद फोन करना, ठीक है? वो अपना तभी ना बहुत काम करती है तुम, है ना, थक गई होगी। चाय पियोगी? मैं भी यही कहने वाली थी, काफी देर से हिसाब किताब कर रहे हैं ना आप, तो बोर हो गए होंगे। चाय पियेंगे आप? हाँ मंगवा लेते हैं चाय। मलिक मुराद। हाँ जी जनाब बाउनवीद साहब। वो सुनो, हाफ सेट चाय। कौन से कमरे में जी? कमरे में नहीं, यहाँ हम दोनों पियेंगे। क्यों? आप दोनों के लिए? क्यों? आपके अपने खर्चे पे? हाँ हाँ। अच्छा चलो ठीक है। ये इधर मैं चाय बनाता हूँ। ये ले जी। मैं बनाता हूँ चाय। नहीं नहीं, चाय मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं चाय बनाता हूँ। क्यों? कमाल करते हैं आप, ये लड़कियों का काम है। चलो लड़कियों का काम। देखो ये मर्द और औरत जो है ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर आप मेरी एप्लीकेशन सुने ना जी तो आपका ये मसला हल हो सकता है। कैसे? वो ऐसे जी कि आप बाउनवीद तखमीना जी के लिए चाय बनाएं, तखमीना जी आप बाउनवीद के लिए चाय। यार तुम बहुत ज़हीन हो, तुम एक ना एक दिन मैनेजर बनोगे। बाउनवीद इधर भी काम थी थे। अब जाओ तुम। आप भी बनाए। वो अपना ये पेंटिंग को क्या हुआ है देखें? वो वाली तो क्या वैसे? हाँ नहीं, वो दरअसल सेटिंग नहीं है ना, तो मेरा वो अजीब सी लग रही थी। हाँ बाहर शायद कोई आ रहा है। नहीं, इधर तो कोई नहीं। कोई नहीं? आप चाय पिए। हाँ नहीं, आप लेना पहले। ये क्या हो रहा है? ये बस स्टॉप नहीं है चांदनी चौक का, ये गेस्ट हाउस है। अच्छा काम करना तो ढंग से करो। ये क्या तरीका है? ये चोंचले उठाने हैं तो घरों में जाकर उठाओ। चलो एक दूसरे की चाय मत दो, उसको दो उसकी चाय पियो। ना कोई शर्म है, ना कोई लिहाज है, ना कोई हया है इन लोगों को। तमाशा बनाया हुआ। खैर है क्या? क्यों अपने आप को तो हलकान कर रही है? क्या क्या बात है? वो देखो, वो है ना तहमीना। हाँ? और वो नवीन। हाँ? ज्यादा ही वो सर चढ़े हुए हैं, पहुंचे हुए हैं जी, लैला मजनू बने हुए। चाय पेश हो रही है एक दूसरे को यूं करके। ओहो, चली ना होवे थे। ओ शुक्र कर उसने तेरे शोहर का पीछा छोड़ दिया है। ओ चुड़ैल तो जान छोड़ गई तेरी। कितनी खूबसूरत है मेरी आंखें, कितने खूबसूरत है मेरे बाल। आई लव मी, आई लव मी। मुझे अपने आप से ज्यादा अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं लगता। आई लव मी, आई लव मी। मेरी शक्ल में रैम्बो से मिलना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कम तीत है। इश्क की इंतहा है अपने आप से। आई लव मी, बस छोड़ दे। आई लव मी, आई लव मी। अपना आप तेज, अपना आप मट्टी, अपना आप ढेर, फना, बस फना लिखी है मेरे लिए। मैंने जो गड़ा खोदा है उसमें मैं खुद गिरूंगी, उसमें मैं खुद गिरूंगी। आई लव मी, आई लव मी। मुझे अपने आप से अच्छा कोई नहीं लगता। मैं अपने आप को तबाह करके दम लूंगी।
मैं अपने आप को तबाह करके दम लूंगी। आई लव मी बेगम साहब जी, मैं तबाह। आई लव बेगम साहब जी ने मुझे अपने आप से अच्छा कोई नहीं। मैं अपने आप को तबाह करके दम लूंगी। आई लव बेगम साहब जी, बेगम साहब जी, बेगम साहब जी, वो नीचे नहीं है, वो नीचे, वो नीचे बता रहा हूँ ना, वो नीचे। कौन भाई कौन? वो बेगम साहब जी, वो नीचे नहीं है। वो लगाए बता नहीं रहा कौन वो ना, वो बावनवीद और मिस तखमीना जो है ना, वो पागल हो गए हैं। लो बड़ी खबर सुनाई, वो तो पहले से पागल है। वो नहीं पहले से नहीं, अब हुआ मैंने देखा। वो बावनवीर ऐसे शीशा उठा के कहता है मेरी आंखें पेंगी हैं, मैं अपनी आंखों से मोहब्बत करता हूँ, कामती देवे। वो जो दूसरी है ना, वो उठा के कहती है ये मैं एटम बम बांध के कुएं में छलांग लगा दूंगी। पागल हो गई। उससे कहो अल्लाह के वास्ते अभी कुएं में छलांग लगा दे, हमारी तो जान छूटे। ठीक है, मैं क्या आता हूँ। ठीक है। नहीं बेगम साहब जी, आप मजाक कर रही हैं, वो बाकी पागल हो गए। आए कुछ करें, ये एक्शन का टाइम है, मेरे पीछे आए, इधर आए, जल्दी आए, कुछ कर लेंगे। उठ मेरी बहन उठ। I love me. I love me. बेगम साहब जी, I love me. I love me. I love me. I love क्या हुआ me. इसको? चला हो गया है? I love me. और ये भी I love ये तो बड़ी me. सीरियस बात लगती है। बचना मुश्किल है। I love me. ये क्या हो गया भाई तुम लोगों को? ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जी, नहीं कुछ नहीं हो रहा है हुआ, यहाँ पे। हुआ कुछ नहीं। मैं आई लव मी, मैं हसीना एटम बम बांध के मैं मर जाऊंगी, और पता नहीं ये कुछ ये नहीं अल्लाह हुआ। के वास्ते कर दो, किसी दिन एटम बम बांध के सारे जने कूद जाओ तुम। हाँ जी, सही। तमाशा बनाया, मेरी तो जान छूटे ना। हैं? इस्लामाबाद में बुर्का पोश खवातीन, ये कहाँ? तो नहीं जानती इन्हें, पहली दफा देखे। आपने तो नहीं दिया कमरा इन्हें? नहीं, मैंने तो कमरा नहीं दिया। मेरा ख्याल है जी शमीम साहब ने इनको कमरा दिया है। और देख लिया अपने शौहर के करतूत तोड़े। ये कौन से कमरे में ठहरी हुई हैं आप? ओए, बड़ा पारा था। अच्छा ठहरी यहीं, हाँ, ठहरी तो यहीं हुई है। तो क्या आप कमरे में वापस आएंगी? अच्छा अभी छोड़ के नहीं जा रही, वापस आना है भाई, वापस आना है। कौन से कमरे में ठहरी हुई है? गूंगी है। 16 नंबर में ठहरी हुई। 16 नंबर में? लेकिन 16 नंबर में तो वो नया शादीशुदा जोड़ा थे। हैं? नया शादीशुदा? ओए बेगम साहब जी, टांगे कांप रही हैं जी। टांगे क्यों कांप रही हैं? इधर भी थोड़ी थोड़ी। हाँ ये तुझको ये वैपर देना जरा। ये तुझको मैं बताती हूँ वीर कि ये कौन है। ये ओए बेगम साहब जी, गंजी औरत। ज़ुबैदा जी